अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो हमारी बात चल रही थी आर टेल ऑफ टू सिटीज़ की उर्दू में समरी पे। लास्ट लेक्चर में मैंने इसकी जो आधी समरी है, जो हाफ समरी है, उसको क्लियर किया था और उसके बाद मैंने कहा था कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तो आज हम इसका पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वो पहला पार्ट नहीं देखा तो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पे उसका शो होना स्टार्ट हो जाएगा लिंक, तो उसको ओपन करके पहले वो फर्स्ट पार्ट देख रहे हैं, फिर ये लास्ट पार्ट देखने से आपको पूरी स्टोरी जो है वो समझ आ जाएगी। और जिन लोगों ने पहला पार्ट देख लिया हुआ है वो इस सेकंड पार्ट को कैरी ऑन करें और पूरी स्टोरी जो है उसको अंडरस्टैंड करें। तो हमने जहाँ से अपनी लास्ट टाइम छोड़ा तो हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो हमने छोड़ा था चार्ल्स डार्ने के ऊपर। यानी चार्ल्स डार्ने को जब वहाँ से एक मैसेज मिलता है, एक लेटर मिलता है कि उनका एक ओल्ड एम्प्लॉय जो कि इंतहाई मुश्किल में है और उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है, तो वो लेटर लिखता है कि आप इस चार्ल्स डार्ने को कि आप मेहरबानी करके वापस आएँ और वापस आकर मेरी वहाँ से जेल से जान छुड़वाएँ, मेरी जान जो है वो ख़तरे में है। और उस एम्प्लॉय का नाम जो है वो गैबल होता है। तो ये क्या करता है, चार्ल्स डार्ने फ़ौरन देखता है, उसको कंसिडर करता है कि ये मेरे लिए इखलाकी तौर पर ज़रूरी है कि मैं जाके किसी की ज़िंदगी बचाऊं। तो वो ज़िंदगी बचाने के लिए फ़ौरन वहाँ से रवाना हो जाता है पेरिस की तरफ। वो इवन कि अपनी बीवी मिस लूसी और फादर इन लॉ यानी डॉक्टर मैनेट, इनको भी नहीं बताता, इनको बताए बगैर रवाना हो जाता है। रास्ते में जाके वो इनकी तरफ 2 खत लिखता है और उसमें सारी सर्कमस्टांसेस बयान करता है कि किन वजूहात की बना पे मुझे वहाँ पे पेरिस जाना पड़ रहा है, मैं वहाँ पे पेरिस क्यों जा रहा हूँ। तो ये चूँकि डार्ने भी फ्रेंच होता है ओरिजिनली तौर पे और इसकी वहाँ पे प्रॉपर्टी भी होती है, तो वहाँ पे जो हालात हैं वो रेवोल्यूशनरीज़ के कंट्रोल में होते हैं, तो इसको वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात का सामना करता है। लेकिन ये वहाँ से रुकावट्स को अबूर करता हुआ गुजरता है, लेकिन इसके ऊपर लोगों को शक होता है, उनको शक होता है। तो ये किसी तरीके से वहाँ से चलता चलता है, जैसे ही लास्ट जो रुकावट होती है, जो बैरियर्स लगे होते हैं, वहाँ पे जाके बिल आखिर इसको पकड़ लिया जाता है। चार्ल्स डार्ने को पकड़ के वहाँ पे वो जेल में डाल देते हैं और उस जेल का नाम होता है ला फोर्स। दूसरी तरफ डॉक्टर मैनेट और लूसी, इनको जब पता चलता है कि डार्ने पेरिस चला गया और उनको हालात का आइडिया होता है, लिहाजा वो भी फ़ौरन वहाँ से पेरिस की तरफ रवाना हो जाते हैं। जब वो पेरिस पहुँचते हैं तो उनको पता चलता है कि डार्ने को तो प्रिजन में डाल दिया गया है। तो वो वहाँ पे मौजूद जो उनका एक दोस्त मिस्टर लॉरी होता है उससे रब्ता करते हैं और उसको बताते हैं कि ऐसे डार्ने जो है वो जेल में है, तो आप हमारी मदद करें। और उस जेल का नाम मैंने पहले बता दिया है कि वो क्या है, ला फोर्स। चूँकि डॉक्टर मैनेट जो है वो वहाँ का एक्स प्रिजनर होता है, वो वहाँ पे ऑलरेडी एक जेल में रह चुका होता है, इसलिए उसको लोग जो हैं वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, ऑनर देते हैं, रेवोल्यूशनरीज जो हैं वो उसको इज़्ज़त देते हैं। तो वो डॉक्टर मैनेट उनको बताता है कि उसका सन इन लॉ वो एक जेल में है, तो आप मेरी हेल्प करें, मदद करें। तो वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं कि वो अपनी पूरी हेल्प, अपनी पूरी मदद जो है वो करेंगे, क्योंकि उनकी हमदर्दियाँ डॉक्टर मैनेट के साथ हो जाती हैं, क्योंकि वो भी एक्स प्रिजनर था, इसलिए उनको उसके साथ हमदर्दी होती है। तो इनका जो बेसिकली मोस्टली जो एनिमिटी होती है रेवोल्यूशनरीज़ की, वो अपर क्लास के साथ होती है, इनको लोअर क्लास के साथ हमदर्दी होती है। तो वहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में ये रेवोल्यूशनरीज पकड़ के उनको उनके सर कलम कर देते हैं, उनको मारी जाते हैं, उनको सज़ा देते हैं, उनको टार्चर करते हैं। तो बेसिकली ये जो एक टाइम पीरियड था, वहाँ का जो किंग था और जो क्वीन थी, किंग का नाम क्या था, लाज 16, और मैरी जो वहाँ की क्वीन थी, इनको भी विक्टिम बनाया जाता है। और इस पूरे एज को, इस पूरा जो टाइम पीरियड था, इसको रेन ऑफ टेरर भी कहा जाता है। तो जो डार्ने है उसको वहाँ से पकड़ लेते हैं और उसको वहाँ पे ट्रिब्यूनल के सामने पेश किया जाता है और बिल आखिर उसके ऊपर एक केस चलता है और चलते चलते उसकी मदद जो है वो मुख्तलिफ लोग करते हैं, वहाँ के जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, और बिल आखिर उसको छोड़ दिया जाता है, उसको रिलीज़ कर दिया जाता है। बाद में ये होता है कि उसी रात जब उसको छोड़ दिया जाता है तो डार्ने को दोबारा रात को रीअरेस्ट कर लिया जाता है। क्यों रीअरेस्ट कर लिया जाता है? क्योंकि जो मैडम डिफार्ज होती हैं वो बेसिकली उसको पता चल जाता है कि ये बेसिकली जिसको हमने छोड़ा है ये भी अपर क्लास से था, इस वजह से वो उसको उनके घर जाके उसको दोबारा पकड़ लेते हैं और उसको दोबारा एक वो ये भी देखते हैं, वो उसके पास एक मैडम डिफार्ज के पास एक पेपर होता है
बेसिकली वो पेपर, वो लेटर होता है जो डॉक्टर मैनेट ने जेल के अंदर बैठ के लिखा था और उसको चिमनीज़ के अंदर छुपाया था। तो वो पेपर, वो लेटर भी वो वहाँ पे उनके सामने पेश करती है, उनको दिखाती है, जो कि डॉक्टर मैनेट ने सेल के अंदर बैठ के लिखा था। उसमें वो पूरी डिटेल लिखी होती है कि किस तरह डॉक्टर मैनेट ने जो है वो कहा था कि इनकी यानी एवरमेंट फैमिली, वो एवरमेंट फैमिली जिसके दो ब्रदर्स ने वो दो, एक लड़की और एक लड़के का कत्ल किया था और बाद में डॉक्टर मैनेट को उठा के जेल में बंद कर दिया था। तो डॉक्टर मैनेट ने तब ये कहा था उसके अंदर कि इसकी जो रेस है, इनकी पूरी रेस में से किसी मेंबर के ऊपर भी हमदर्दी ना की जाए, इसलिए वो उनके सामने लगता है और उसके ऊपर वो सारी डिटेल लिखी होती है। सेल नंबर 105 यानी जेल का जो नंबर होता है जिसमें वो रहा होता है। तो वो ये सारा का सारा जो है वहाँ पे कोर्ट के अंदर, ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर, जब ट्रिब्यूनल के सामने सुनाते हैं, उसको ऊंची आवाज़ के अंदर पढ़ के वो सारे का सारा सुनाया जाता है। तो जो वहाँ पे क्राउड होता है कोर्ट के अंदर, तो वो सारे चीखना चिल्लाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि इसके साथ कोई हमदर्दी ना की जाए, कोई रहमदिली ना की जाए, ये बिल्कुल जालिम है। ये एक ऐसी फैमिली से है जो कि टायरेंट थे, जो जालिम थे, जो क्रूअल थे, लिहाजा इसको भी सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, इसके साथ कोई नरमी ना की जाए। तो अवाम की, पॉपुलेशन की वहाँ की जो एक डिमांड होती है उसको देखते हुए वो ये डिसाइड करते हैं, वो जो फैसला करते हैं कि डार्ने के ऊपर कोई नरमी नहीं की जाएगी, इसको वो सज़ा सुना देते हैं। और सज़ा क्या होती है? डेथ। वो कहते हैं इसको हैंग कर दो, और उसको हैंग करके वो हैंग करने के लिए वो जेल में भेज देती है और उनको कहा जाता है कि इसको 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूट कर दी जाए, इसको फांसी पे लटका दिया जाए। तो ये सारे हालात, ये सारी सिचुएशन देख के डॉक्टर मैनेट और उसकी बेटी वो कोशिश करते रहते हैं, वो अपनी पूरी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन उनकी एक नहीं सुनी जाती, उसको सज़ा हो जाती है। तो जो सिडनी कार्टन होता है, सिडनी कार्टन भी किसी तरह वहाँ पे पहुँच जाता है और वो सारी सिचुएशन जो है वो देखते रहता है। और वो ये सारी सिचुएशन में उसकी इंटरेस्ट सिर्फ ये होती है कि वो वहाँ की जो लूसी है, वो चूँकि उसका लवर होता है, तो वो कोशिश करता है कि वो किसी ना किसी तरीके से लूसी की मदद करे, उसकी हेल्प करे, उसको सपोर्ट करे। तो जो कार्टन होता है वो एक प्लान करता है, वो एक मंसूबा बनाता है, वो कोशिश करता है कि वो जो एक ऐसी औरत जिसके साथ उसको डीप मोहब्बत थी, डीप लव था, उसके हस्बैंड की ज़िंदगी को बचाया जाए। वो बेसिकली हर किस्म की सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी होता है, तैयार होता है। तो बिल आखिर वो क्या करता है कि वहाँ पे एक करैक्टर होता है बरसात, उससे कॉपरेशन हासिल कर लेता है। बरसात बेसिकली किसी टाइम पीरियड में कहीं पे वो स्पाई भी रहा होता है रेवोल्यूशनरीज़ की तरफ से, लेकिन अब वो जो है वो वहाँ पे क्या है, उसके हाथ में एक पूरी अथॉरिटी है। वो वहाँ पे बेसिकली जो जेल के अंदर जो कीज़ हैं, जेल की कीज़ हैं, वो सारी की सारी उसके पास होती हैं। तो अब इसको पता चलता है कि वहाँ पे जो बरसात है बरसात मेरी हेल्प कर सकता है, मेरी मदद कर सकता है। तो ये बरसात से रब्ता करता है। बरसात बिलाखिर इसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाता है कि ठीक है, जब आप जैसे जो कहेंगे मैं उसको करूँगा, मैं उस बात को मानूँगा। तो ये उसका कॉपरेशन हासिल करने के बाद डार्ने के पास जाता है, और डार्ने के पास वो एक ऐसी चीज़ बेहोश होने वाली, जिससे बंदा बेहोश हो जाता है, उसके पास ले जाता है और सबसे पहले तो उससे अपने कपड़े उसके साथ चेंज कर लेता है। यानी डार्ने और कार्टन के आपस में का जो ड्रेस है वो चेंज हो जाता है। कार्टन इसलिए चेंज कराता है कि ताकि वो इसको बेहोश कर दे, बेहोश करने के बाद उसको उठा के बाहर ले जाएगा। तो बाहर जो है वो डार्ने जा रहा होगा, लेकिन लोगों के माइंड में ये होगा कि ये कार्टन जा रहा है, क्योंकि कार्टन वहाँ पे फिर आके उसको एज अ विज़िटर जेल में आता है और डार्ने से मुलाकात करता है, कपड़े चेंज करता है और उसके पास जो वो मेडिसिन होती है वो उसको सुंघाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। जैसे ही डार्ने बेहोश होता है तो वो वहाँ पे बरसात से कहता है कि आप इसको उठा के बाहर लेके चले जाएं। और अगर जब वहाँ से कोई देखेगा तो उसको यही लगेगा कि जो वहाँ पे विज़िटर आया था, यानी वहाँ पे कार्टन जो विज़िटर आया था, तो ये कार्टन को उठा के बाहर लेके जा रहे हैं, ताकि ये इसकी जो इमोशनल अटैचमेंट थी वो इसके साथ इतनी ज़्यादा थी, उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से ये फ़ौरन बेहोश हो गया और इसको मैं उठा के बाहर लेके जा रहा हूँ। और उनकी मज़े की बात यह है कि यहाँ पे डार्ने और कार्टन, उनकी शक्लें भी आपस में मिलती होती हैं, वो उनकी भी सिमिलरिटी होती है। इस वजह से भी लोगों को जो है वो उनके अंदर फ़र्क करना नहीं पता चलता।
तो यही होता है, उसको डार्ने को उठा के बाहर लेके जाया जाता है। वो बेहोश होता है वहाँ पे जहाँ पे ऑलरेडी मिस्टर लॉरी, लूसी, डॉक्टर मैनेट वो वहाँ पे ऑलरेडी वेट कर रहे होते हैं एक गली के अंदर। तो इनको वहाँ पे जब अनकॉन्शियस डार्ने यानी वो बेहोश होता है, उसको जब बरसात वहाँ पे लेके जाता है तो उसको वो एक कैरेज के अंदर डालते हैं जो कि उनके पास ऑलरेडी होती है। तो उसके अंदर डाल के वो फ़ौरन रवानगी की तरफ जाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम यहाँ से सीधे रवाना हो जाएंगे वापस इंग्लैंड की तरफ। वो रवाना होने के लिए वहाँ से चल पड़ते हैं। तो दूसरी तरफ जो मैडम डिफार्ज होती है उसको भी एक टेंशन होती है, उसको भी एक फ़िक्र होती है। वो भी चाह रही होती है कि वहाँ पे जो डॉक्टर मैनेट है और लूसी है उनको भी कत्ल किया जाए, उनका भी मर्डर किया जाए, क्योंकि वो सोचती है कि इनका जो लिंक है, इनका जो तल्लक है वो इसके साथ डार्ने के साथ था। तो चूँकि डार्ने जो है वो अपर क्लास का था, लिहाजा इनको भी ना छोड़ा जाए। तो वो कैरेज के अंदर बैठकर किसी तरीके से वहाँ पे उनके घर चली जाती है। जैसे मैडम डिफार्ज वहाँ पे उनके घर में जाती है तो वो वहाँ पे जाके लूसी और डॉक्टर मैनेट को देखती है तो वो वहाँ पे होते नहीं हैं, मौजूद ही नहीं होते। तो वो वहाँ पे उनकी जो वीमेन होती है, वहाँ पे जो एक औरत होती है, जो एक उनकी नौकरानी होती है, जो मेड होती है जिसका नाम मिस प्रास है, उससे पूछती है कि वो वहाँ पे वो किधर हैं। तो वो जब नहीं बताती तो उन दोनों की आपस में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। वो उनकी जब हाथापाई होती है तो इस हाथापाई के दौरान मैडम डिफार्ज के हाथ में जो पिस्टल होता है, यानी जो उसका अपना पिस्टल होता है, उससे किसी तरीके से उसको खुद को ही बुलेट लग जाता है। तो वो उसको खुद को जब गोली लगती है तो वो वहाँ पे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है, यानी वो अपने ही पिस्टल से मारी जाती है। तो इस तरह ये जो मिस प्रास होती है ये भी वहाँ से किसी तरीके से निकल के फ़ौरन एक कैरेज में बैठती है और सी पोर्ट की तरफ रवाना हो जाती है। उसी सी पोर्ट की तरफ जिसकी तरफ डॉक्टर मैनेट, लूसी और डार्ने वो गए थे। तो ये भी वहाँ पे उनके साथ उधर चली जाती ताकि उनके साथ मिलकर वहाँ से ये सीधे इंग्लैंड की तरफ आ सकें। बेसिकली ये एक ऐसी सी पोर्ट होती है जहाँ से वहाँ से इंग्लैंड आने का यही एक रास्ता होता है। तो दूसरे दिन क्या होता है, जो तकरीबन 52 प्रिजनर्स होते हैं उनको वो वहाँ से हैंग कर देते हैं, उनको सज़ा दी जाती है, उनको मौत के घाट उतार दिया जाता है, फांसी की सज़ा देती है। और उनमें सिडनी कार्टन भी शामिल होता है और सिडनी कार्टन भी मारा जाता है। सिडनी कार्टन बेसिकली इसलिए सज़ा मिलती है क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये सिडनी कार्टन है या चार्ल्स डार्ने है। तो उसको वो चार्ल्स डार्ने की जगह पे सिडनी कार्टन को भी सज़ा मिल जाती है। तो यहाँ पे बेसिकली एक जो लव स्टोरी है वो भी बयान की गई है कि कैसे एक जो लवर है वो अपनी बिलवड के लिए अपनी ज़िंदगी तक कुर्बान कर देता है, और वो भी उस औरत के लिए, उस बिलवड के लिए जिसने अपने अच्छे टाइम में इसको घास नहीं डाला था, यानी वो इसके साथ रेडी नहीं थी, इसको एज ए हस्बैंड कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। तभी तो उसने चार्ल्स डार्ने के साथ शादी की थी। लेकिन इसका लव, इसकी मोहब्बत, इसका प्यार इतना शदीद था कि इसने अपनी लाइफ जो थी, अपनी जो ज़िंदगी थी वो भी सेक्रीफाइस कर दी। उसने अपनी ज़िंदगी भी उसके ऊपर कुर्बान कर दी। तो यहाँ पे ये जो स्टोरी है वो अपने इख्तिताम को पहुँच जाती है। तो आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो उम्मीद है कि ये स्टोरी आपको पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, तो उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं ताकि आपका कमेंट को जो है वो आगे से एंटरटेन किया जा सके। तो मैं ऑफन जो है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड स्टोरीज़ अपलोड करता रहता हूँ, वो BS ऑनर्स से रिलेटेड हो या MA इंग्लिश से रिलेटेड हो या समटाइम PPS से रिलेटेड हो। तो आप लोग जो हैं वो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक वीडियोस जो हैं वो पहुंचती रहें। इसके साथ ही नेक्स्ट जो लेक्चर है तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और मिलते हैं अगली किसी न्यू वीडियो में।